ओम कृपा सिंधु जगत स्वामी नमस्तुभ्यम नमो नमः। हे कृपा के सागर, जगत के पिता, तेरे चरणों में मेरा बार बार नमस्कार हो। ऐसी प्रार्थना करके श्री शुक्र जी ने पूछा, हे पिताजी, एवं ग्रह समायुगे को युगे किम फलम, ऐसे ग्रह होने पर कौन से नाम वाला योग होगा, इति योग प्रभाव ने, उस योग के प्रभाव से कैसा फल होगा। आज आपकी वाणी सुनने के लिए कौन कौन सी आत्मा उत्सुक हो रही होंगी, जैसा भी उचित समझे कृपा करके उन्हें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री भृगुवाच, श्री भृगु जी बोले, ऐसे ग्रह होने पर अशीषम योगे उठते आशीर्वाद नाम वाला योग होगा। उस योग के प्रभाव से आज मेरे दरबार में जो जो भी आत्मा उपस्थित हैं, उन वे सभी मेरी दृष्टि में हैं, उनको मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। अतः आज आश्वन मास से अस्सु का महीना होगा, कृष्ण पक्ष होगा, एकादश तिथि होगी, मंदवासरे शनिवार का दिन होगा, संक्रांति दिवस चल रहा होगा। यहाँ पर भी मेरा ये ग्रंथ होगा। मेरे पुत्र, मेरे भगत मेरी वाणी सुनने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। देखो पुत्र भक्तों, जब सूर्य अपनी राशि छोड़कर दूसरी ग्रह और राशि में प्रवेश करता है, तब संक्रांति दिवस होता है। ऐसे ही पुत्र भक्तों, हर प्राणी अपने पिछले कर्मों को भूलकर आगे के लिए शुभ कर्म निर्माण हो। संक्रांति के दिन जो जो भी आत्मा मेरे ग्रंथ के सन्मुख बैठकर नाम माँ का नाम श्रवण करेंगी, उनका आने वाला नाम माँ मंगलमय हो जाएगा। पूर्व जन्म के पापों का नाश होगा। आगे के लिए कोई भी पाप कर्मों का निर्माण नहीं होगा, जिसके फल को भोगने के लिए बार बार धरती लोक पर जन्म लेना पड़े। हे पुत्र भक्तों, संक्रांति के दिन मेरे सैन नगरी में जो जो भी आत्मा सत्संग के रूप में श्रवण करेंगी, मेरी वाणी का श्रवण करेंगी, अतिथि सेवा करेंगी और मेरे दरबार में आकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगी, पुत्र भक्तों, उनसे उनके पापों के ढेरों के ढेर नाश होते जाएंगे। जितनी भी विघ्न बाधाएं होती हैं, ये पूर्व जन्म के किए हुए पापों की सजा होती है, जो किसी न किसी रूप में भोगनी पड़ती है। जब गुरु की कृपा होती है, गुरु कृपा से पापों का नाश होता है, विघ्न बाधाएं स्वयं ही दूर होकर सुख सुविधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। हे पुत्र भक्तों, हम देवात्मा धन के भूखे नहीं हैं, भूखे वश हैं केवल भाव के। जैसी जैसी भावना होती है, वैसा वैसा फल प्राप्त होता रहता है। जो जो भी आत्मा मेरे दरबार में आकर श्रद्धा भावना से नमन करती हैं, मेरी आत्मा अति प्रसन्न होती है, क्योंकि मेरे पुत्र, मेरे भगत ही तो मेरी पूंजी हैं। और मैं ये चाहता हूं भक्तों के भाव में वृद्धि होती जाए, जिससे उनके ऊपर देवात्मा की कृपा हो। फिर भी पुत्र भक्तों, कर्म फल को भोगना ही पड़ता है। शुभ कर्मों का फल सुख, पाप कर्मों का फल दुख होता है। जब गुरु कृपा होती है, तभी देवात्मा कृपा करते हैं। देश समय से समय में परिवर्तन हो जाते हैं। देखो पुत्र भक्तों, कलयुग का समय चल रहा है। ऐसे समय में कलयुग नहीं चाहता मेरे राज्य में किसी और देवात्मा का गुणगान हो। इसीलिए तो जब जब भी कोई शुभ कर्म करता है, दान करता है, तीर्थ यात्रा करता है, भंडारे इत्यादि करता है, कलयुग अपना प्रभाव बनाता है। ये पुत्र भक्तों, कलयुग का प्रभाव अधिक समय तक नहीं रुकता। जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है, देवात्मा को कृपा करनी ही पड़ती है। इसलिए गुरु कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं होती। हे पुत्र भक्तों, यदि कोई हमारे सन्मुख आकर पुष्प अर्पण करता है, भाव है, तो हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। यदि रस से भरे हुए फल भी हमारे आगे अर्पण करता है, उसमें भाव नहीं है,
तो वे नीरस महसूस होते हैं। हे पुत्र भक्तों, भावी तो सब कुछ है और बिना गुरु कृपा के भाव श्रद्धा भावना बन नहीं सकती। हे पुत्र भक्तों, कर्म फल को तो देवात्मा को भी भोगना पड़ा, साधारणात्मा कैसे बचेगी जब उसके ऊपर गुरु की कृपा होगी। गुरु उन्हें शुभ मार्ग पर चलाता है, गुरुजन के पापों का नाश करवाता है, इन हाथों से दान करवाता है, मन से सुमरन करवाता है, अतिथि सेवा करवाता है, जिससे कि पूर्वजन के पापों का नाश शनि शनि हो जाता है। हे पुत्र भक्तों, जैसे लोहा लोहे को काटता है, ऐसे ही शुभ कर्म भी पाप कर्मों का नाश कर देते हैं। हे पुत्र भक्तों, सत्संग में आने से बुद्धि में परिवर्तन होता है। जब बुद्धि में परिवर्तन होता है तो पुत्र भक्तों, कुविचार समाप्त होकर सुविचार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और सुविचार से भाव उत्पन्न होते हैं, भाव से श्रद्धा बनती है और श्रद्धा से गुरु की कृपा और गुरु कृपा से देव आत्माओं की कृपा प्राप्त होती रहती है। हे पुत्र भक्तों, 84 लाख जूनियों में से सबसे उत्तम जूनी मानव जूनी है। यदि मानव शुभ कर्म करेगा गुरु कृपा से तो वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। यदि नीच कर्म करेगा तो बार बार नीच जूनी में जाना पड़ेगा। हे पुत्र भक्तों, मानव चोला दुखों का अंत करने के लिए प्राप्त हुआ, लेकिन हर मानव धरती लोक पर आकर स्वार्थ में डूबा हुआ है। स्वार्थ में आकर ही देवात्मा को याद करता है। यदि हर समय गुरु कृपा को प्राप्त करे, स्वार्थ को त्याग कर निष्काम भाव से अतिथि सेवा करे, दान करे, तीर्थ यात्रा करे, तो पुत्र भक्तों फिर इस मानव चोले में बहुत से शुभ कर्म करते करते अंत में मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। हे पुत्र भक्तों, गुरु कृपा के बिना भाव नहीं बन सकते। मैं बार बार अपने दरबार में बुला बुलाकर अक्षर रूपी वाणी द्वारा वाचक पुत्र से मार्गदर्शन करवाता रहता हूं। ना जाने धरती लोक पर रह रही आत्मा कितने समय तक भ्रमण जाल में फंसी हुई है, बार बार भ्रम में पड़ के पाप कर्म होते हैं। 5 ठगों ने तो अपना प्रभाव बनाया हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब तक ये 5 ठग हैं तो पुत्र भक्तों भक्ति मार्ग पर कैसे चलोगे। ये पुत्र भक्तों, जब भी कलयुग में कोई भी भक्ति मार्ग पर चलता है तो कलयुग प्रभाव बनाता है। देखा जाए, एक जीवा ही ऐसी है जिससे रस उत्पन्न होते हैं। यदि इसी जीवा को नियंत्रण में कर लिया जाए, अर्थात इस जीवा को मुख के ऊपर के भाग के साथ चिपकाकर दोनों नेत्रों के बीच गुरु मंत्र अपने इस देवात्मा को याद करके किया जाए तो पुत्र भक्तों फिर ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाता है और केंद्रित हुए ध्यान से की हुई भक्ति बहुगुना फल की प्राप्ति देती है। संक्रांति के दिन में जो भी आत्मा मेरे दरबार में आकर मेरी वाणी को सुनेंगी, उनके पापों का नाश होता जाएगा, भक्ति में वृद्धि होगी। हे पुत्र भक्तों, श्रद्धा भावना से किया हुआ कार्य खाली नहीं जाता। ऐसे ही एक समय एक दरिद्र ब्राह्मण एक बनिया के पास भोजन लेने के लिए गया। तो ब्राह्मण ने देखा बनिया कुछ मुद्राएं लेता है, उसके बदले में दुकान की ताली दे देता है और कहता है स्वयं ही
इतनी मुद्राओं का अनाज तराजू पर तोल लो और जाते समय ताली मेरे को वापस कर जाना। ब्राह्मण ने देखा, अरे ये तो बनिया मूर्ख है। यदि कोई आत्मा अपने मन के मुताबिक वहां से अनाज के ढेर में से कुछ सेर अनाज अधिक ले जाए तो बनिया को कैसे पता चलेगा? ये बनिया का लाभ तो हानि में परिवर्तन हो जाएगा। बस मन में ऐसे विचार ब्राह्मण लाता रहा। जब लिया हुआ अनाज समाप्त हुआ, पुनः उसी दुकान पर पहुंचा। मन में कुविचार थे और कहने लगा, आप मेरे को कुछ मुद्राओं से अनाज दो। ब्राह्मण जैसी कि उसकी आदत थी, उसने ब्राह्मण को ताली दे दी और स्वयं अपने कमरे में बैठा रहा। ब्राह्मण के मन में लोभ था और उसने अनाज पोटली में बांधकर तराजू पर तोल लिया और मन में लोभ था, बेईमानी का जन्म हो चुका था और 5 सेर तराजू उसमें 5 सेर पोटली में और तराजू पर अनाज रखकर तोलकर बांध लिया और जाते समय ब्राह्मण को बनिया को ताली के रूप में दिया और स्वयं अपने घर की ओर चल दिया। मन ही मन में प्रसन्न हो रहा था, आज मैं 5 सेर अनाज अधिक लेकर आया हूं। जाकर अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने जब उस अनाज की पोटली को उठाया, गठरी को उठाते ही कहने लगी, हे पतिव्रत, आज अनाज कम लाए हो, क्यों? अनाज का भाव बढ़ गया? तब ब्राह्मण कहने लगा, नहीं, इस बात तो मैं 5 सेर अधिक अनाज लाया हूं। ब्राह्मण के मन में पत्नी के कहने पर संशय हुई। उस अनाज की गठरी को तराजू पर रखकर तोला तो जो उसका मुद्रों से लिया हुआ अनाज था उसमें से 5 सेर अनाज कम हो गया। अब तो ब्राह्मण मन ही मन में पछताने लगा और कहने लगा, मैं ऐसे ही पोटली उठाकर बनिया के पास जाऊंगा और जाकर मन ही मन में सोच रहा था, क्षमा मांग लूंगा। ब्राह्मण ने पोटली सर पर उठाई और बनिया के पास पहुंच गया और कहने लगा, हे सेठ, मेरे को अनाज तोलने में गलती लगी है और मैं 5 सेर अनाज कम लेकर गया हूं। तब बनिया ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, ये लो ताली, आप पुनः जितना अनाज कम है इसमें गठरी में भर लेना। ब्राह्मण ने ताली ली और जाकर गठरी को उस ढेर में अनाज में मिश्रित कर दिया और पुनः तराजू पर रखकर अनाज तोलने लगा। सोचने लगा, 5 सेर कम था, इस बार तो मैं 10 सेर अधिक लेकर जाऊंगा। और मन में लोभ था, उस गठरी में 10 सेर अनाज असल अनाज से भी अधिक भर लिए और यह सोचकर बनिया कौन सा देख रहा है, सर पर गठरी उठाई, ताली वापस भी घर पर चल दिया। जाकर पत्नी को कहने लगा, देखो, हम ब्राह्मण हैं, हम हानि नहीं झेल सकते। अब देखो तो। तब पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी बुद्धि को क्या हो गया? पहले से भी ये और पोटली हल्की हो गई। अरे नहीं, 10 सेर अधिक अनाज है। जब तराजू पर रखा गया तो असल अनाज में से भी 10 सेर अनाज कम हो गया। अब ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया, अरे क्या मेरी बुद्धि में कमी है जो मैं इसका तोल
सही ढंग से नहीं कर सका। अरे अब मैं बनिया के पास जाऊंगा भी तो कैसे, क्योंकि बनिया ने तो स्वयं ही कहा था, स्वयं ही अपने वजन को पूरा कर लो, अब मैं कैसे जाऊं। लेकिन घर में दरिद्रता थी। उस पोटली को सर पर उठाकर बनिए के कमरे में पहुंच गया और जाकर कहने लगा, ए सेठ, मेरे को बात कहते हुए भी लज्जा आ रही है, लेकिन मेरा मन अशांत है। यदि आप मेरे को इस रहस्य के बारे में बताओगे तो मन की शांति हो जाएगी। ब्राह्मण बनिया ने हाथ जोड़कर कहा, ए ब्राह्मण महाराज, ऐसी कौन सी बात है, हम तो ब्राह्मणों के आगे नमन करते हैं, झूठ तो बोल ही नहीं सकते, ब्राह्मण को पूछते हैं, मैं आपको जो भी कभी बात होगी पूर्ण सच सच के रूप में बताऊंगा। तो ब्राह्मण बनिए को कहने लगा, देखो, पहले मैंने झूठ बोलकर 5 सेर अधिक अनाज ले गया, जब तराजू पर तोला तो 5 सेर मेरे अनाज में से भी कम हो गए। फिर मेरे मन में आया, अब तो मैं 10 सेर ही लेकर जाऊंगा। जब जाकर पुनः तराजू पर पत्नी ने रखा तो अब तो मेरे असल अनाज में से भी 10 सेर अनाज कम हो गया। ये कौन सी ऐसी रिद्धि सिद्धि है जो दूर बैठे ही आप ये देख लेते हो। पहले तो आपके आगे कोई बेईमानी करता ही नहीं, यदि कर भी ले तो आप किसी न किसी रूप में जितनी बेईमानी होती है उसके असल अनाज में से भी निकाल लेते हो। ऐसी रिद्धि सिद्धि मेरे को भी दो, मैं बहुत दरिद्र हूं, कभी कभी तो मैं भिक्षा मांगकर भोजन करता हूं। अब बनिया ब्राह्मण के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप सब कुछ जानते हो फिर भी अनजान बने बैठे हो, मेरे पास कोई भी रिद्धि सिद्धि नहीं, मैं आपके आगे झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, मेरे ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा है, मैं प्रतिदिन ठाकुर की उपासना करता हूं और गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक के ऊपर चल रहा हूं, जिसमें यही लिखा हुआ है, आप अपनी चिंता छोड़कर मेरी शरण में आओ, आपकी चिंता मेरी चिंता हो जाएगी, आपके पास कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आएगी, जस मान कीर्ति बढ़ता जाएगा। बस मैं उसी गीता के श्लोक को प्रतिदिन करता रहता हूं और मेरे बिगड़ बाधाएं ठाकुर जी स्वयं आकर दूर कर देते हैं। इसके अलावा मेरे पास और कोई रिद्धि सिद्धि नहीं। तब ब्राह्मण सेठ के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा, हे सेठ, आज से मैं आपको गुरु मान रहा हूं और आपके कहे अनुसार गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक का सिमरन किया करूंगा, जिससे मेरे भी जस मान कीर्ति बढ़े, अन्न धन की कमी ना रहे। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने सेठ से विद्या ली और अपने निवास स्थान पर जाकर पत्नी को कहने लगा, देखो, अब मैंने गुरु के रूप में धारण सेठ को कर लिया है और सेठ ने मेरे को यही कहा, गीता के 9वें अध्याय के 22वें अक्षर को श्रद्धा भावना से करते जाओ, उसी से ही तेरी दरिद्रता का नाश होगा। इसलिए मैं आज से सभी चिंताएं अपने ठाकुर के ऊपर छोड़ रहा हूं। पहले तो मैंने ये सुना ही था, आज तो मैंने ये प्रत्यक्ष रूप में देख लिया, अभी भी मेरे को संशय नहीं करनी चाहिए। फिर तो उस भक्ति मार्ग पर लगा, लेकिन पत्नी कटुबानी बोलती है, अरे रात दिन बस एक ही कार्य रह गया, अरे कहीं पूजा पाठ करवा कर आओ, धन की प्राप्ति हो, जिससे हमारी दरिद्रता का नाश हो। ये गीता, ये पाठ तेरे को कुछ भी देने वाले नहीं। ब्राह्मण के हृदय को चोट आती जब उसकी पत्नी कटुवाणी कहती। ब्राह्मण कर भी क्या सकता था, ब्राह्मण को तो पूर्ण विश्वास था। उसने मन ही मन में सोचा, आज के पश्चात मैं अमृत समय घर में से निकल जाऊंगा और सूर्य अस्त होने से पहले घर आऊंगा।
ऐसा सोचकर वे नदी के किनारे ब्रह्म पेड़ के नीचे बैठकर गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को पूर्ण विश्वास के साथ करता गया। अब पत्नी कहने लगी, हे पतिवर, रोज घर में से जाते हो लेकिन रिक्त हाथों से घर आते हो, कहां जाते हो? यूं ही ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया, अरे जानती हो, ठाकुर की कृपा से राजा ने मेरे को अपने पास बुलाया और कहने लगा, हमारे घर में 1 माह तक आप पूजा पाठ के रूप में करो, बस उसी को कर रहा हूं। पत्नी पहले तो कुछ प्रसन्न हुई, लेकिन कहने लगी, ये राजा कैसा राजा है, उसे भी तो पता होना चाहिए, विप्र अपनी उदर पूर्ति कैसे करेगा, कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। ऐसे कटुवाणी कह रही थी, लेकिन उस दरिद्र ब्राह्मण को पूर्ण विश्वास था। उसका विश्वास ऐसा था, बस बिना खाए पिए घर में से चला जाता और दिन रात पाठ करता रहता। घर में आकर पत्नी को यूं ही झूठ कह देता, राजा ने आज मेरे को बहुत सुंदर भोजन करवाया। अब उसकी पत्नी के मन को और भी क्लेश हो रहा था। वे कहती, आप तो भर पेट भोजन करते हो, इधर मैं भूख से व्याकुल रहती हूं। अरे राजा को कहो, मेरी पत्नी को भी भोजन की आवश्यकता है, मेरे लिए भी तो कुछ भेज दिया करे। हाँ, मैं जरूर कहूंगा। ऐसा विप्र ने पत्नी को झूठ में ही कह दिया, क्योंकि वे बेचारा तो स्वयं ना जाने कितने दिनों से भूखा था, पेट में अन्न का दाना नहीं था। ठाकुर के आगे व्याकुल होकर बार बार प्रार्थना करता गया, हे ठाकुर, क्या तुम सेठ लोगों की ही सुनते हो? मैं दरिद्र हूं, ब्राह्मण हूं, मैंने मानव चोले में जन्म लिया, क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करोगे? एक दिन तो ब्रह्म पेट के नीचे बैठकर आंखों के आंसू की धारा बह रही थी और ठाकुर के चित्र को मन ही मन में कह रहा था, हे ठाकुर, यदि आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। हे ठाकुर, तुम निर्दयी नहीं हो, तुम सबकी सुनते हो। मैंने ऐसे सुना है, सुना नहीं, मैंने सेठ को भी देखा है। सेठ तो अपनी दुकान पर कभी भी नहीं जाता, फिर भी उसके दुकान में अनाज के ढेरों के ढेर पड़े रहते हैं और कोई भी उसके साथ बेईमानी नहीं करता। आप ही देने वाले हैं, तो मेरे कर्म तो पूर्व पाप भरे होंगे, लेकिन आप पापों का नाश कर सकते हो। हे ठाकुर, यदि आपने मेरी की हुई प्रार्थना नहीं मानी तो आज के पश्चात मैं यहां पर ऐसे लिख कर जाऊंगा, आज के पश्चात कोई भी ठाकुर का सिमरन ना करे। ये गीता का ग्रंथ झूठा ग्रंथ है, ये किसी को कुछ नहीं देता, ये प्रतिमा पत्थर की है, ये कुछ नहीं देती। हे ठाकुर, आप मेरे को नास्तिक बना रहे हो, मैं आपका सेवक हूं। आंखों में आंसू भर रहे थे, जल की आंखों में से वर्षा हो रही थी, लेकिन कौन सुनने वाला? अब तो ब्राह्मण ने सोचा, अब मैं निवास स्थान पर जाऊंगा तो पत्नी तो कला क्लेश करेगी ही, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। हे ठाकुर, जब तक ये जीवन चलेगा चलाऊंगा, लेकिन आपने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, आत्महत्या करना तो महापाप है। ना जाने पूर्व जन्म में कौन से पापों की सजा इस दरिद्रता में भोग रहा हूं, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, यूं ही भूखा सो जाऊंगा। जाओ, आज मैं प्रण लेता हूं, आज के पश्चात मैं नदी में से जल भी नहीं पीऊंगा। ऐसा बार बार मन में प्रार्थना ठाकुर के आगे कर रहा है। वह सृष्टि को चलाने वाला तो देने के लिए हर समय तत्पर है, कोई मांगने वाला तो हो। जब ठाकुर ने देखा
कर्म फल है, इसके पापों का नाश करना है। यदि मैंने किंचित मात्र भी अविलंब की तो मैं ब्रह्म हत्या का भागी हो जाऊंगा। एक तरफ तो ये ब्राह्मण अपना प्राण दे देगा, दूसरी तरफ इसकी पत्नी भी प्राण दे देगी, फिर तो मेरे ऊपर दो दो ब्रह्म हत्याएं हो जाएंगी। तुरंत ही बैलगाड़ी को तैयार किया, उसके ऊपर स्वयं अनाज, वस्त्र, मिष्ठान, ना जाने कौन कौन सी वस्तुएं उस गाड़ी के ऊपर लाद कर चल पड़ा। दुनिया को चलाने वाला आज बैल स्वयं चला रहा है। अब पहुंच गया ब्राह्मण के घर में। पत्नी ने कहा, बताओ। अरे नहीं, मैं तो राजा का भेजा हुआ दूत हूं। ये पंडित जी के निवास स्थान पर राजा ने ये सामग्री भेजी है, इसे तुरंत उठवाओ, कहां रखवाना है। तो ब्राह्मणी कहने लगी, मेरा पति कहता तो था मैं राजा के यहां पाठ करने जाता हूं, अंतिम समय में जब पूर्ण पाठ हो जाएगा राजा हमें बहुत सी दक्षिणा के रूप में देगा, हो सकता है ये वही दक्षिणा हो। बस ब्राह्मणी ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, इस सामग्री को दलान में रख दो। अब दुनिया को चलाने वाला अपने पीठ के ऊपर बोझा ढो रहा है, अनाज के बड़े बड़े बोरियों के रूप में चिन रहा है। कहीं पर ये मिष्ठान, वस्त्र, फल, यहां तक कि दुनिया को चलाने वाले ने ब्राह्मणी को अपने पास बिठाया और कहा, ये एक मुद्रा की थैली राजा ने तुम्हारे लिए भेजी है, और ये दूसरी थैली आपके लिए आभूषण है, और ये तुम्हारे पति और तुम्हारे सुंदर वस्त्र हैं। कहीं पर भी आप जाओ तो ये सुंदर वस्त्र पहनकर जाना। और ये अंतिम एक थैली इसलिए दी है, तुम्हारे निवास स्थान पर अतिथि आते रहें, साधु संत आते रहें, और ये जो अनाज भेजा है इससे भंडारे होते रहें, तुम्हारे निवास स्थान पर कोई भी भूखा ना जाए, ऐसा राजा ने आदेश दिया है। ऐसा कहकर सभी सामग्री, धन, आभूषण देकर वह बैलगाड़ी को खींचता हुआ वापस जा रहा है। और ब्राह्मणी को इतनी खुशी हुई, मैं अपनी खुशी में ये भूल गई, अरे राजा के दूत को मैंने कोई अनाज भोजन भी नहीं करवाया, मेरे घर से यूं ही ये अतिथि लौट गया। तो मन में आ रहा था पंडित जी आएंगे तो मैं कहूंगी फिर उनको बुलाया जाए और उन्हें मैं भोजन करवाऊं। उधर दुनिया को चलाने वाले ने ब्राह्मण को रात्रि के समय, जब ब्राह्मण बार बार भक्ति के रूप में प्रार्थना कर रहा था, तो अंतिम श्वास थे, तो वहां पर आकाशवाणी हुई, अरे ब्राह्मण तुम इतना हठ क्यों करते हो, अपने निवास स्थान पर लौट जाओ, तुम्हारे मन के मुताबिक कार्य होंगे। तब वह ब्राह्मण ने आकाशवाणी सुनी और सोचा, हो सकता है हमारे ऊपर ठाकुर की गीता ग्रंथ की कृपा हो गई हो। जाकर जब देखा तो उसके झोंपड़ी एक महल में परिवर्तन हो चुकी है। उसकी पत्नी जो चिथड़े पहने थी, सुंदर वस्त्र पहनकर सामने इधर उधर भ्रमण कर रही है, उस पीपर की मुख्य जटाएं बढ़ चुकी थी और उसका तन बहुत कमजोर हो चुका था, पहचानने से भी वह पहचाना नहीं जाता था। तब वह अपनी पत्नी के समीप जाकर कहने लगा, जय श्री कृष्ण। तो उसकी पत्नी ने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, हे बाबा, आपने यदि भोजन करना है तो उसके लिए जो भंडारे का हाल है वो अलग से है, वहां पर जाकर आप भोजन कर सकते हो। तब भी वह विपर खड़ा रहा, अरे बाबा अब आप और क्या चाहते हो। और उसने
भीतर में से कुछ मुद्राएं लाकर उसके हाथ में रखी और कहने लगी, बाबा अब तो भोजन करो और इन मुद्रों से यदि किसी औषधि की आवश्यकता हो तो ले लेना। तब वह विपर की आंखों में आंसू बह रहे हैं, फिर भी वह खड़ा हुआ अपनी पत्नी की ओर निहार रहा है और पत्नी उसे पहचान नहीं रही और कह रही है, बाबा अब और क्या लेना चाहते हो, इतना लोग ठीक नहीं। तब वह विपर ऊंचे स्वर में रोने लगा और अपनी पत्नी का नाम लेकर कहने लगा, आप मेरे को पहचानती नहीं, मैं आपका पति हूं। तब उसने अपने पति की ध्वनि को पहचानते हुए पति के चरणों में गिर पड़े। हाय रे, मैंने तुम्हारे को भिखारी समझा, तुम तो इस भवन के स्वामी हो। कितनी परिश्रम करके दिन रात मेहनत करके राजा के घर में भवन में कथा के रूप में करते रहे और यह शरीर इतना दुर्लभ हो गया और हमारे लिए कितना कुछ भेज दिया। वह विपर कह रहा है, किसने भेजा, कौन ब्राह्मण किसके राजा के कथा करने जा रहा था? मैं तो यूं ही झूठ कह रहा था, मैं तो पापों का भागी हूं। तब पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, एक बैलगाड़ी पर सामग्री लेकर राजा का दूत आया था। अरे वे राजा का दूत नहीं था, वे दुनिया को चलाने वाला स्वयं ठाकुर था। हाय रे, तुमने उसके पीठ के ऊपर बोझा ढलाया, मेरे ठाकुर के पीठ के ऊपर। अरे तुमने तो बहुत शुभ कर्म किए होंगे, तुमने उस रूप को निहारा होगा, दर्शन कर लिए होंगे। मैं तो पापों का भागी हूं, मैंने तो उस ठाकुर के दर्शन भी नहीं कर सका। मैं तो आज अपने ठाकुर को तेरे ही रूप में देख रहा हूं, तुमने उसके चरणों को स्पर्श किया, मैं तेरे चरणों को स्पर्श कर रहा हूं। पत्नी और पति दोनों एक दूसरे के गले में लगकर ऊंचे स्वर में रो रहे हैं। अरे ये क्या, लोग हमें पागल कहेंगे। अरे पागल पा लेने को कहते हैं। देखो हमने सब कुछ पा लिया, हमें भौतिक से सुख नहीं चाहिए, हमें ये अनाज नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, आभूषण नहीं चाहिए। हे ठाकुर, बस हमारे ऊपर इतनी कृपा करना, हमें अपने चरणों के साथ लगाए रखना, हम जब जब भी तुम्हारे को याद करें हमारे ऊपर कृपा करना। ऐसी प्रार्थना करके पति पत्नी अपने ठाकुर का शुक्र कर रहे थे और पत्नी भी अब तो दिन रात ठाकुर के आगे प्रार्थना करते लगी। उसके प्रभाव से साधु संतों का घर में आना जाना लगा रहता था और कभी कभी ठाकुर भी साधु का रूप बनाकर उस दिए हुए भंडारे में से भोजन करने के लिए आते, जिससे शनि शनि वे स्थान एक तीर्थ स्थान के रूप में हुआ। और वे स्थान जानते हो आज भी वृंदावन नगरी यमुना के किनारे पर विराज है। वहां पर आज भी भंडारे के रूप में होते हैं और कभी कभी ठाकुर बाल रूप में वहां पर आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते रहते हैं। वैसे तो वृंदावन नगरी में और मथुरा नगरी में ठाकुर का प्रतिदिन आवागमन होता है अपने पुत्र भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। हे पुत्र भक्तों, मेरे और कृष्ण में किंचित मात्र भी अंतर नहीं। आज संक्रांति के दिन मैं तुम्हारे को आशीर्वादों के रूप में दे रहा हूं, जैसा कभी ठाकुर ने उस ब्राह्मण को दिया था, ऐसे आशीर्वाद दे रहा हूं। आप भी भक्ति मार्ग पर लगो, अपने गुरु को, गुरु में ही परमेश्वर को देखो, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो और शनि शनि देखना। इस नर रूपी तन को जैसे भोजन की आवश्यकता है, ऐसे ही आत्मा को भी भूख लगनी आरंभ हो जाए तो समझ लेना ठाकुर की, देवात्मा की, गुरु की कृपा होनी आरंभ हो चुकी है। हे पुत्र भक्तों, परमात्मा आत्मा कोई दूर नहीं, हर प्राणी के बीच है, लेकिन इसका मार्ग कौन बताए? मार्ग तो गुरु ही बता सकता है। संक्रांति के दिन जो भी आत्मा मेरे ग्रंथ के सम्मुख आकर मेरी वाणी को सुनेंगी और नाम मां का श्रवण करेंगी, हे पुत्र भक्तों, उनका दुख दरिद्र सभी दूर होता जाएगा, कला क्लेश दूर होकर सुख शांति हो जाएगी। इह लोक पर लोग दोनों ही सुधर जाएंगे और भक्ति करते करते यश मान कीर्ति को प्राप्त करोगे। हे पुत्र भक्तों, भौतिक सुख तो धरती पर रहने हैं, लिया हुआ नाम, लिया हुआ दान जन्मों जन्मों तक अपना प्रभाव बनाता है। और मैं ये चाहता हूं जिन जिन भी आत्माओं ने जो जिस जिन में मेरे को
पिता के रूप में माना, मैं उनको पुत्र मानकर आशीर्वाद दे रहा हूं। उनकी भक्ति में वृद्धि हो, भक्ति में ही शक्ति है। और पुत्र भक्तों, जब नवरात्रों के दिन चल रहे हों, उन दिनों में देवी की उपासना करना और घर में ज्योति के रूप में प्रचंड करना, पूरे वर्ष के जो भक्ति का फल होता है, नवरात्रों में की हुई भक्ति में पूर्ण वर्ष की शक्ति आ जाती है। और फिर पुत्र भक्तों, इन हाथों से दान होते हैं, कदमों से तीर्थ यात्राएं होती हैं, मन से सुमरन होता है। कोई भी आत्मा निवास स्थान से भूखी नहीं जाती। और देवी कृपा और गुरु कृपा से घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती। पुत्र सुखी भी प्राप्ति होती है। पत्नी मन के मुताबिक कार्य करना आरंभ कर देती है। घर के कला क्लेश सभी तरह के दूर हो जाते हैं। हे पुत्र भक्तों, भक्ति में इतनी शक्ति है। और जिन जिन आत्मा के ऊपर गुरु की विशेष कृपा होती है, गुरु अपने संग लेकर उन्हें बहुत सी तीर्थ यात्राएं करवाता है, सुमरन करवाता है। तीर्थ यात्रा करने से पुत्र भक्तों, पापों के ढेर नाश होते रहते हैं। गुरु मार्गदर्शन करने वाला होता है। गुरु कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं होती। हे पुत्र भक्तों, अपनी सभी चिंताएं आज मेरे दरबार में छोड़ दो। जैसे आज कन्या राशि में सूर्य प्रवेश कर रहा है, ऐसे ही पुत्र भक्तों, नव माह में आपका जीवन आरंभ हो रहा है और आपका नव माह मंगलमय हो जाए। सभी तरह की विघ्न बाधाएं दूर हों। जो भी आत्मा इस समय मेरे दरबार में बैठी हुई हैं, सभी मेरी दृष्टि में हैं। आज अपने मन से मांग लेना जो भी चाहते हो। शनि शनि भक्ति से सभी कुछ प्राप्त होता जाएगा। सभी के ऊपर गुरु कृपा बनी रहे कि वे रक्षा जाग, संकल्प जाग, प्रार्थना लोगों को अपने हाथों में लेकर अब मेरी आत्मा वैकुंठ लोक की ओर जाएगी। अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जिन जिन भी आत्माओं ने मेरे दरबार में अतिथि जाग भंडारे के रूप में किए, रक्षा यज्ञों के रूप में किए, संकल्प यज्ञ किए, कि वे सभी तरह के यज्ञों को मैं अपने हाथों से स्वीकार करके अब मेरी आत्मा वैकुंठ लोक की ओर जाएगी। सभी आत्मा मेरी दृष्टि में है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। मेरे पिता ने मेरा नाम लेकर क्यों नहीं कहा। सभी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। शुभ